हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश कुमार जैनकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर का जो बेसिक पोर्शन था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, राइट। अब इसके बाद चलते हैं इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन उस पर, और वो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर जैसे बोलते हैं यूनिफॉर्म वन डायमेंशन मोशन। क्लियर? तो देखो क्या मतलब है इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो देखो यहाँ जो पार्टिकल या फिर जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, डेफिनेटली उस पर एक एक्सेलरेशन होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बट जो रेट ऑफ चेंज होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगी या फिर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगी। तो इसी टाइप की मोशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं ऐसा मोशन जहां पर जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल पे वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो अब जो बेसिक इक्वेशंस हमने सीखी थी पहले, एक्सेलरेशन की हो गई चाहे वेलोसिटी की हो गई, उन्हीं इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स को डिराइव करेंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक इक्वेशन हमने लिखी थी। देखो बेसिक इक्वेशन क्या क्या थी, मैं साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, जो पहली बेसिक इक्वेशन आपने देखी थी वो थी वेलोसिटी की, एंड दैट वाज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। अभी हम सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन देखी थी, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो था dv अपॉन dt। बस यही इक्वेशन अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt से। सो a अगर अपन लिखते हैं dv अपॉन dt के इक्वल, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। सो dv किसके इक्वल आ जाएगा, a dt के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड तो कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, a dt है ना। अब क्या इस a को हम बाहर ले सकते हैं क्या इंटीग्रेशन के? तो देखो इंटीग्रेशन के बाहर अगर कोई भी क्वांटिटी आप ले जा सकते हो बिल्कुल, बट कंडीशन क्या है कि वो क्वांटिटी वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी ए कांस्टेंट। तो अभी देखो हमने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर एक्सेलरेशन रखा ही क्या, हमने कांस्टेंट रखा है, तो इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम क्या लिख लेंगे, बाहर ले लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हैं इसे हम। क्लियर? अब यहाँ पे मैं यहीं पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि जहाँ भी अपन u टर्म लिखेंगे उसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जहाँ भी अपन v लिखेंगे उसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, क्या लगाएंगे यहाँ पर, लिमिट्स लगाएंगे। तो dv की लिमिट क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, u से, फाइनल वेलोसिटी को करेंगे v से। टाइम को क्या रखेंगे अपन, जहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके करस्पॉन्डिंग टाइम को अपन लेंगे 0 और v के करस्पॉन्डिंग टाइम ले लेंगे स्मॉल t। मतलब u से अपन टाइम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर स्मॉल t। क्लियर? अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स क्या लगेंगी, u से v इज इक्वल्स टू a और साथ में आ जाएगा t, लिमिट 0 से t। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 0। तो क्या मिल गया हमें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट्स इट। और ये क्या चीज़ है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो उसे डिराइव कैसे करेंगे, तो ये हमने किसकी हेल्प से डिराइव किया, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से। अब इसको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, सो v अगर मैं लिखता हूँ dx अपॉन dt के इक्वल, और फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो dx को क्या लिख सकता हूँ मैं, v dt के इक्वल लिख सकता हूँ। क्लियर? एक काम करते हैं, यहाँ पर dx में है ना, तो इसको s में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे कि हमने पहले किया था। ठीक है, इसको अपन ds अपॉन dt लिख रहे हैं, ds अपॉन dt, जहाँ पर s क्या चीज़ है, अगर मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया हो तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, दैट s इज द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक वहाँ s से हमने डिस्टेंस को किया था, बट यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। s क्या चीज़ है अपना, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, dx की जगह ds लिख लेंगे।
डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब कर देंगे इसको इंटीग्रेट। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। अब अगेन जैसे कि हमने लिमिट्स रखी थी, तो इनिशियल स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसको हम, जीरो से। तो जिस भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो उसको अपन जीरो पे रखेंगे। तो टी टाइम के बाद लेट्स से कितनी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो है आपका एस, तो अपर लिमिट हो गया एस। सिमिलरली जीरो के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना, जीरो, एस डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग टाइम हो जाएगा टी। क्लियर? अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में v अंदर है, तो क्या अपन सीधा v को भी बाहर लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ हमने किया? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था, हमने मेंशन किया था, बट वेलोसिटी थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो उसके लिए क्या करें फिर हम, ये जो पहली इक्वेशन थी इसको यूज़ करेंगे अपन यहाँ। तो v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं अपन। तो s इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते, जीरो से s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी, v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी और डी टी। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा s इज इक्वल्स टू u डी टी का क्या हो जाएगा, u टी प्लस ए टी डी टी। अब देखो a वापस कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, टी डी टी। देखो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, u टी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी ए टी डी टी। ठीक है, वो मैं शॉर्ट में कर रहा था, तो ऐसा आप लिख सकते हो उसे। तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन ये हो गया u टी, और लिमिट अपन लगा ही देते हैं यहाँ पे जीरो से टी तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a वापस कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एज इट इज़, और टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, और अगेन लिमिट जीरो से टी, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो दोनों बेसिक इक्वेशंस को यूज करके हमने क्या कर लिया, दो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर ली। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर बार बार हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कंडीशन क्वेश्चन में ये दे रखी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम सीधा इन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इक्वेशन और डिराइव करना बाकी है, वो हमारी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो कैसे आएगी, इक्वेशन तो दो ही थी हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो उससे हमें एक थर्ड इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो v क्या था, डी एस अपॉन डी टी, और क्या था अपने पास, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, v अपॉन ए इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी वी, या फिर आप उसे लिख सकते हैं v डी वी इज इक्वल टू a डी एस, राइट। तो इसे यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो v डी वी इज इक्वल टू a डी एस का क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या, v और s। तो v की इनिशियल जो वैल्यू थी उसको हमने डिफाइन किया था, उसको किस रिप्रेजेंट करेंगे हम, u से, इनिशियल वेलोसिटी को। तो उसकी भी लिमिट क्या होगी, u से लेकर के v तक। और यहाँ पर s वेरिएबल है, a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो s की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। जो भी आप पॉइंट ले रहे हो इनिशियल, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, और जब मोशन खत्म हो रहा है आपका, जहाँ जिस भी फाइनल पॉइंट पर आप बात कर रहे हो, वहाँ पर कितना हो जाएगा, s। सो दैट्स इट, इसे इंटीग्रेट करते हैं हम। सो v डी वी का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगेगी जीरो से v इज इक्वल्स टू a एज इट इज, और डी एस का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन s, लिमिट जीरो से s। ठीक है, सो v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, क्या किया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a इंटू एस, माइनस जीरो होगा, बट आई एम श्योर इतना तो आप समझ ही गए हैं। तो यहाँ से देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यू स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और ये मिल गई हमें अपनी फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट्स इट, क्लियर। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं फटाफट। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ a इंटू एस। अब यहाँ पर भी देखो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो क्या है
कि पहली बात तो u क्या है यहाँ पर, वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो जो भी हमने डिराइव किया अभी उसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होगा, v है अपनी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन a क्या अपना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, और क्या बच गया s। तो देखना जब अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया था तो हम जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक s से अपन ने किसको रिप्रेजेंट किया था, डिस्टेंस को, है ना। तो उसको थोड़ा यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम नोटेशन, क्योंकि मेनली जहाँ भी आप बुक्स में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को s से कर रखा है, तो अपन भी क्या कर लेते हैं यहाँ पे अब s से किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं भी इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। तो s क्या हो गया यहाँ पे अपना, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एक कंडीशन और थी इन इक्वेशन को यूज करने की, क्या, इसके साथ साथ प्लस में लिखना दैट a शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। बस यही कंक्लूजन है, क्लियर। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरिएबल्स क्या क्या है और कंडीशन क्या है, दैट एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम, जहां पे देखेंगे कि इन इक्वेशंस को यूज कैसे करना, अप्लाई कैसे करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ कि जो एक्सेलरेशन था, अब आप देखेंगे यहाँ पर u प्लस AT लिखा है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ भी प्लस लिखा है, तो क्या यहाँ पे माइनस साइन आ सकता है क्या, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, एक्सेलरेशन के साइन पे। अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड and with a retardation of 1.5 meter per second square, then find the distance and displacement covered by the particle in 8 second। ठीक है, तो एक पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन आपको दे रखा है। अब देखो रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अपोजिट। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, तो रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। और रेट आपको दे रखी है उसकी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, 8 सेकंड में। अब दो तीन चीज़ें जो रेफरेंसेस होंगे यहाँ पे वो मैं आपको साइड में बता देता हूँ कि जब भी जो भी आप रेफरेंस ले रहे हो उससे अगर राइट में जो भी डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होंगी उन सभी को मैं लिखूंगा पॉजिटिव में, और जो लेफ्ट में होंगी उनको लिखूंगा मैं नेगेटिव में, क्लियर। सिमिलरली अगर मोशन वर्टिकल हो रहा है, जैसे कि पार्टिकल को आपने ऊपर से फेंक दिया, नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में जो भी रेफरेंस लोगे आप, जनरली किसे लेते हैं अपन, ग्राउंड को, या फिर जो भी रेफरेंस क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा, या फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। तो जो ऊपर आएगा, ऊपर जो मेजर करेंगे आप, चाहे वो डिस्टेंस हो, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, तो उन सभी को अपन मेंशन करेंगे पॉजिटिव के साथ, और इसके अपोजिट नीचे जो होगा उसे नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप साइड में कहीं ड्रॉ कर लेना, यही रेफरेंसेस अपन लेके चलेंगे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बोला एक पार्टिकल स्टार्ट करता है अपना मोशन यहाँ से, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। एक्सेलरेशन दे रखा है आपको जो कि कितना है, 1.5। अब देखो रिटार्डेशन है तो मतलब मैं क्या करूँगा, ए को लिखूंगा माइनस ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए। अगर एक्सेलरेशन होता तो प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें फाइंड करना है कि 8 सेकंड में कितने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो देखो इस मोशन को थोड़ा सा ना आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे होने वाला है। तो देखो पार्टिकल जाना चाहता है राइट में और एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है लेफ्ट में। रिटार्डेशन का मतलब कि ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं, तो ये ब्रेक क्या करेंगे, उसकी स्पीड को कम करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये पार्टिकल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर इतना ही एक्सेलरेशन आपने लगा रखा है रिटार्डेशन, तो पार्टिकल की स्पीड कहीं ना कहीं जाकर के कितनी हो जाएगी, 0 भी हो जाएगी, क्योंकि रिटार्डेशन है। और अगर यही एक्सेलरेशन लगा हुआ है उसके बाद भी, तो फिर इसकी वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि इसी मोमेंट पे, इसी पॉइंट पे वे पार्टिकल की स्पीड वापस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। ऐसा तरह मतलब ऐसा समझ लो कि रिवर्स में जा रही वो गाड़ी। अब तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो बस हमें फाइंड करना 8 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो इक्वेशंस लिखवाई थी वहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था। इस इक्वेशन में और एक
इस इक्वेशन में। तो दोनों इक्वेशन में से आपको चूज करना होगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं टू फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, हमें उस मोशन का जो टाइम है, कितने टाइम में हमें फाइंड करना डिस्प्लेसमेंट, वो भी दे रखा है। तो ऑब्वियसली कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा मैं? सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों इस इक्वेशन में आते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, चूज करना है कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऐसा हमें फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी देखो जो भी चीज़ें हो साइड में लिख लिया करो ना। तो u कितना दे रखा है हमें 10, और वो भी कितना प्लस, क्योंकि वो राइट में मूव कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है तो प्लस। और एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? माइनस, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो u हो गया 10, टाइम कितना 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना माइनस। तो साइन के साथ आपको पुट करना, ध्यान रखना, माइनस 1.5 इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब 8 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब दैट साइड इसे आप सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 32 मीटर। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक रिजल्ट। सेकंड में फाइंड करना था हमें डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा 8 सेकंड में? तो देखो अगर मैं फाइंड करूं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, इसको अगर स्मॉल टी लेते हैं अपन, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, यहाँ पर कितनी हो चुकी फाइनल 0 हो चुकी। ठीक है, तो मुझे टाइम फाइंड करना है। तो u है मेरे पास, v है मेरे पास, t मुझे फाइंड करना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट वाली, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT यूज कर रहे हैं। v कितना हो गया 0, u कितना 10, a कितना है माइनस 1.5 इंटू t कितना है, जो कि हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो टाइम कितना मिल जाएगा आपको? तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 10/1.5, जो कि रफली कितना होगा 6.6 सेकेंड। मतलब पार्टिकल की जब वेलोसिटी 0 हो रही है तो उसको कितना टाइम लग गया? 6.6 सेकेंड रफली। ठीक है, और हमें पता है कि 8 सेकेंड में हमें फाइंड करना है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो पॉइंट होता है आपका v इक्वल टू 0, उस पर अगर आप ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके पैरेलल। अब देखो यहाँ पर मैंने ना सिर्फ ब्राउन लाइन से ऐसे मोशन किया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इधर गया, फिर थोड़ा नीचे आकर के ऐसे बनाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। यहीं से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा और वापस इसी लाइन के थ्रू पीछे आएगा। बट वो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थोड़ा इसको ऐसे कर्वेचर में बनाया। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो आपने यहाँ पे पार्टीशन किया है, तो ये जो पार्टीशन वाली लाइन है, इसके ऊपर जैसा मोशन होगा वैसा ही मोशन नीचे होगा। ये आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं खुद भी। एक ही चीज़ का डिफरेंस रहेगा, वो क्या है कि ऊपर अगर वेलोसिटी राइट में थी तो नीचे रहेगी लेफ्ट में, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहीं पे आप देख लीजिए, इनिशियल पॉइंट जो ये था और यही पार्टिकल घूम के अगर वापस इसी पॉइंट पर आता है तो आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी यहाँ पर 10, यहाँ भी कितनी 10, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो चुका है। पहले राइट में था उस पॉइंट में, तो वापस आते टाइम लेफ्ट में हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से किसी पॉइंट यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसके जस्ट नीचे, मतलब जब पार्टिकल वापस घूम के इसी पॉइंट से वापस निकलेगा तो उसकी कितनी हो जाएगी? अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन एक तरह की जो कि आपको याद रखनी है। और ये कहाँ पे वैलिड होगा? हर टाइप के इसी, मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, वहाँ सभी जगह आप ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ हमें एक आइडिया लग चुका है कि यहाँ तक टाइम कितना लगा उसको, t इज इक्वल्स टू 6.6 सेकेंड, और हमें पूछा 8 सेकेंड। तो देखो पूरा कंप्लीट करने में डेफिनेटली 12 से ज़्यादा सेकेंड लगेंगे यहाँ तक। तो 8 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ होगा? कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहाँ पे, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे। ठीक है, अब अगर पार्टिकल यहाँ है, अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ पॉइंट O, तो O से पॉइंट A अगर ये है और ये पॉइंट B है, तो O से A और A से B तक की टोटल लेंथ फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं वापस इसे यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे कुछ, O, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर अपन लेते हैं क्या x1, यहाँ से यहाँ तक की लेते हैं x2, तो मुझे क्या फाइंड करना है? x1 प्लस x2 फाइंड करना है, तभी मुझे OA B तक की टोटल लेंथ मिल पाएगी।
बट देखो एक चीज़ हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है यहाँ पे, वो क्या है, ओ से बी तक की डिस्टेंस, उसको मैं लिख लेता हूँ x3, या फिर ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, एस से डिनोट कर रखा है हमने उसे, ये देखो ना 32, तो ये अपना क्या हो गया 32 डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही तो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो हमने फाइंड कर रखा है 32। अब फाइंड करना x1 और x2, तो देखो x1 हम फाइंड कर लेते हैं। x1 कैसे फाइंड करेंगे, फॉर x1 तो मुझे पता है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 10, और यहाँ पर कितनी हो चुकी है 0, और मुझे इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इक्वेशन चूज करनी पड़ेगी, u कहाँ पर है, v कहाँ पर और s कहाँ पर है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 है, u कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना है उसका, और एक्सेलरेशन कितना गया -1.5 इंटू s, बट उसको हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 से। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33.33 मीटर। ठीक है, x1 पता चल गया। व्हाट अबाउट x2, तो देखो ये टोटल डिस्टेंस ही तो x1 है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि x1 इज इक्वल्स टू 32 प्लस x2, राइट, देख सकते हैं आप। तो x2 कैसे आ जाएगा यहाँ पे 32 माइनस x1, आई एम सॉरी x2 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी 32 नहीं आएगा यहाँ पे, x2 फाइंड करना तो x1 माइनस 32, तो x2 विल बी इक्वल टू x1 कितना है 33.33 माइनस 32, जो ये कितना आ जाएगा रफली 1.33 मीटर। ठीक है, फिर x1 फाइंड हो गया, x2 फाइंड हो गया, हमें फाइंड करनी थी टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, दैट्स इट। तो दोनों को ऐड करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा वो 34.66 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया हमने और टोटल डिस्टेंस भी फाइंड कर ली। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था बट आई थिंक सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं बट गलती कहाँ पर होती, साइंस में गलती होती। ठीक है, जो साइन आप यूज़ करते हो वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वहाँ मिस्टेक होती है। तो उससे बचने का बस यही तरीका है, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर समझ में आ गया तो देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हो। तो क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड है नहीं तो 7 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून वॉज एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो एक तरह का कुछ ऐसा बलून है, ऐसे ऊपर जा रहा था, कितनी स्पीड से 7 मीटर पर सेकंड से। हमने क्या कर दिया एक इंस्टेंट पर, और वो इंस्टेंट कौन सा, जहाँ पर ये बलून की हाइट कितनी है ग्राउंड से 60 मीटर है, उस टाइम पर क्या कर दिया हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, यहाँ से एक बॉल ली और यहाँ से इसको रिलीज कर दिया। अब देखो जहाँ भी ऐसा वर्ड आ जाता है ना कि द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, या फिर आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, ये वर्ड कहीं भी यूज़ आ जाए उसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है ना। जिसने भी उसको रिलीज़ किया, जैसे ही आप मतलब रिलीज़ करोगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 रहेगी। और जैसे ही हमने ऊपर भी देखा था, अच्छा ऊपर तो ऑलरेडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, चलो तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमें, इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने के लिए। तो अब देखो बात सीधी सी है, अगर आप किसी व्हीकल में मूव कर रहे हो ना, किसी कार में मूव कर रहे हो, तो कार की अगर स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, तो उसके अंदर बैठे हुए इंसान की, उस पर्सन की भी स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 7 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि वो भी उसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, अब अगर वो पर्सन सडनली कूद जाता है कार से बाहर, तो कितनी स्पीड से आपको लगेगा कि वो कार से बाहर कूदा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम स्पीड से। जस्ट अगर वो कूद मतलब जंप कर दिया उसने साइड में ऐसे बाहर, ठीक है, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ नहीं, जस्ट साइड में, तो आपको क्या फील होगा कि वो भी आगे की तरफ ही मूव करेगा, गिरेगा वो बात अलग है, बट कितनी स्पीड से, 7 मीटर पर सेकेंड से ही। तो वैसे ही अगर इस मूविंग अपवर्ड बलून से भी आप कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हो बस, तो वो भी उसके पास भी क्या होगी, एक इनिशियल स्पीड आ जाएगी। रिलीज किया तो 0 से ही किया, बट बलून ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो इसलिए उस बलून की स्पीड इसको मिल जाएगी कितनी, 7। तो उसके पास क्या हो गया, u = 7 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर? बस अब आपको बताना है कि कितना टाइम लगाएगा ये बॉल वापस ग्राउंड को हिट करने में। तो अब इस बलून का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमें पता है कि मोशन कैसा होगा। पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी u और वो भी 7 के इक्वल, तो ये ऊपर जाएगा, फिर एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के बाद वो फिर वापस नीचे आएगा और यहाँ पे आकर के ग्राउंड को हिट कर जाएगा। क्लियर? जैसे कि नॉर्मल मोशन होता है डे टू डे लाइफ में, आप ये ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन देखो कहीं भी मेंशन कर नहीं रखा इन लोगों ने, बट आपको पता है कि हमेशा वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी प्रेजेंट रहती है ना? ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो वही ग्रेविटी क्या होती है अपना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम करती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम डिफाइन करते हैं जी से, डिनोट करते हैं जी से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कई बार 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दे नहीं रखा होगा, बट आपको क्या लेनी, फिर वो 10 या फिर 9.8 वैल्यू बाय डिफॉल्ट यूज़ करनी है। तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। देखो अब टाइम फाइंड करना है। मुझे पता है कि इस पार्टिकल को जो डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल, इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है बी, तो ए से बी पॉइंट के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है 60 मीटर। तो मुझे पता चल चुका है कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 60, बट विद अ नेगेटिव साइन। ध्यान रखना, मैं अब स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, इस वाले रेफरेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। तो पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो इसीलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी -60। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम मुझे फाइंड करना है। तो साफ साफ ये चीज़ें किस पर हिंट करती है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन पर, सेकेंड, दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s मुझे पता -60 यूज़ कर लेंगे। u कितना है, तो u ऊपर की डायरेक्शन में और 7 है, तो इसलिए आप +7 यूज़ करेंगे। शुरू में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप साइन के साथ प्रॉपर लिखें, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, साइन को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब प्लस वाले को, नेगेटिव तो लिखना ही पड़ेगा। और साथ में क्या हो जाएगा t प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो देखो a की जगह आपको g यूज़ करना है, और g कहाँ पर है, नीचे की डायरेक्शन में, तो ये भी -10 या फिर -9.8 आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 10 यूज़ कर लेते हैं, मतलब -10, और साथ में क्या हो जाएगा इंटू में t² एज इट इज़। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो कुछ ऐसी होगी 5t² - 7t - 60 = 0, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक t की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को चूज़ कर लेंगे, और जो कि किसके इक्वल होगी 4.3 सेकेंड के इक्वल। दैट्स इट। तो हमें क्या मिल गया कि इतने टाइम के बाद ये पार्टिकल जाकर के ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। कितने टाइम के बाद, 4.3 सेकेंड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू अ सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर। तो एक बॉल को 5 मीटर की हाइट से रिलीज करते हैं एक सैंड वाले फ्लोर से, कितनी हाइट पर, 5 मीटर पे। तो आपसे बोला जा रहा है कि वो जो सैंड वाली सरफेस को स्ट्राइक करता है, उसके बाद वो 10 सेंटीमीटर क्या कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है उसके अंदर। ठीक है, उस मिट्टी में धंस जाता है वो, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले। तो फाइंड करना है कि फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। तो सीन कुछ ऐसा है, ये आपकी ऐसे सैंड वाली होगी सरफेस, नीचे क्या ऐसे सैंड है, और यहाँ पर एक बॉल है जो कि कितनी हाइट पर है, 5 मीटर पर। इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे। देखो रिलीज आ गया, ड्रॉप आ गया, है ना, स्टार्ट आ गया, ये वर्ड जहाँ भी आएंगे मतलब पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी है, 0, उसको बस वहाँ से छोड़ दिया गया है। तो सीधी सी बात है, ग्रेविटी अपना काम करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इसको क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, नीचे लाएगी, और इस सरफेस पर वो क्या करेगा, हिट करेगा। अब हिट करेगा तो मिट्टी जो होगी यहाँ पर वो क्या करेगी, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, उस पर जाने नहीं देगी उसे नीचे। ठीक है, बट फिर भी उसके पास वेलोसिटी, तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस अंदर एंटर कर जाएगी बॉल। और कितना डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर बोला गया हमें, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0.1 मीटर। बस अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी v, उसके बाद यहाँ पर कितनी होगी, इसको मैं v1 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो v2 होगी वो 0 हो चुकी है, क्योंकि अब बॉल आपकी रेस्ट में आ चुकी है। तो v1 से v2 डिक्रीज होगी वेलोसिटी, तो डेफिनेटली सैंड के अंदर उस पर एक एक्सेलरेशन लगा होगा ऊपर की डायरेक्शन में। वही एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में।
और ये अज्यूम करना कि वो जो एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसके पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, v1। v1 कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता कितना वो कवर करेगा नीचे 5 मीटर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये चीज़ें स्ट्राइक हो जानी चाहिए आपको। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस। v फाइंड करना है दोस्तों, v1 स्क्वायर लिख लेते हैं, u कितना है 0, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना, g की वैल्यू -10, या फिर आप चाहें तो आई थिंक 9.8 यूज़ कर लेते हैं, एक बार 10 यूज़ कर लिया तो यहाँ पे हम 9.8 कर लेते हैं, -9.8। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, -9.8। अब आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर है और सामने तो नेगेटिव आ रहा है, तो वो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट आपकी वो कितनी 5 मीटर ना -5 मीटर, क्योंकि नीचे जा रहा है, रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ उसी को अपन रेफरेंस लेते हैं, ध्यान रखना। तो नीचे आ गया तो माइनस के साथ, तो माइनस और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखेंगे आप तो 98। सो v1 कितना हो गया, √98 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो सैंड को जाकर के हिट करेगा। तो ये फर्स्ट वाला मोशन हो गया, और ये सेकंड मोशन। सेकंड मोशन में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर के वापस 0 हो जाएगी। किस एक्सेलरेशन की वजह से, इस वाले एक्सेलरेशन की वजह से, और उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर क्या था, इनिशियल था, और ये वाली जो इंस्टेंट था वो इसके लिए फाइनल था, फर्स्ट वाले मोशन के लिए। बट ये जो इंसिडेंट है वो सेकंड वाले मोशन के लिए इनिशियल पॉइंट बन चुका है अब, और ये वाला क्या हो चुका, फाइनल हो चुका है। किसके लिए, सेकंड वाले मोशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन फाइंड करना हमें, और डिस्प्लेसमेंट पता है कितना वो ट्रैवल करता है। तो अगेन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0, u स्क्वायर कितना मतलब v1 स्क्वायर, तो फिलहाल v1 स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 2as। 0 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर मतलब 98 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना हमें नहीं पता है। देखो जो चीज़ हमें नहीं पता उसका साइन भी आपको एज इट इज़ पॉजिटिव ही रखना है, आगे से नेगेटिव मत पुट कर देना। हमें पता है कि वो देखो एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर आपको पता भी हो साइन कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप बस ऐसा इमेजिन करो कि मुझे नहीं पता है और उसको एज इट इज़ लिख लो विदाउट एनी साइन, मतलब प्लस के साथ। ठीक है, जो आंसर निकल के आएगा वो आपको ऑलरेडी बता देगा ऑटोमेटिकली कि पॉजिटिव है कि भाई नेगेटिव है। इनटू में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना है 0.1। अब इनिशियल ये रही, इनिशियल से नीचे जा रहा पार्टिकल तो वापस नेगेटिव साइन, और माइनस कितना हो जाएगा, कितना नीचे आया, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखेंगे तो 0.1 मीटर, दैट्स इट। तो इसको साइड में लिख लेते हैं, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 98/0.1। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चन जो भी आएंगे वहाँ आप स्प्लिट कर सकते हैं, मोशन 1, मोशन 2, इनिशियल और फाइनल क्या। यहाँ पे एकदम स्लोली आपको बताया क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो हर एक चीज़ में आपको इशू हो सकता है, इसीलिए मैंने साइन, हर एक टर्म क्या है क्या नहीं है सब कुछ डिटेल में बताया। ठीक है, आप देख सकते हैं डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, बस साइन का ध्यान रखना है। अब यहीं अगर आप साइन मिस कर जाते तो फिर लफड़ा हो जाता, तो इन चीज़ का ध्यान रखना आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड q मीटर पर सेकेंड एंड इफ द बॉल इज एट 80 मीटर एट 2 टाइम्स एंड द टाइम इंटरवल इज 6 सेकेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉल को आपने क्या किया, ऐसे वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया विद एन इनिशियल स्पीड u। तो ये बोल रहा है कि इसके मोशन में 2 इंसिडेंट या फिर 2 इंस्टेंट ऐसे आएंगे जहां पर उसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड से 80 मीटर, है ना, 2 टाइम्स, 2 बार ऐसा होगा। एंड द टाइम इंटरवल इज 6 सेकेंड, और वो जो दोनों इंसिडेंट होंगे, दोनों इंस्टेंट जो होंगे उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा 6 सेकेंड। तो देखो उसका मोशन कैसा होगा, अगेन ऊपर भेजोगे ऊपर भेजोगे ऊपर जाएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, उसकी व्यू को कम करेगी, कहीं ना कहीं होकर के वो 0 भी हो जाएगी स्पीड, और फिर वापस ग्रेविटी उसको नीचे लेकर के आएगी, और वापस जब ग्राउंड को हिट करेगा तो अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितनी स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को। तो देखो एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है ना, -g,
तो यहाँ पर जो पार्टीशन लाइन होगी जो कि ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसके लाइन के पैरेलल होगी, तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में क्या होगा, मोशन एकदम सेम दिखेगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन बस ऊपर है तो नीचे हो जाएगी, एक तरफ और दूसरी तरफ, इतना सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी कितनी थी, u ऊपर थी, तो यहाँ पर जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा सेम पॉइंट पे, तो u वापस कितनी हो जाएगी, u बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? बस अब ये बोल रहा है कि ऐसा इंसिडेंट आता है जहाँ पर 80 मीटर होती है, 2 बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो मान लेते कहीं यहाँ पर है एक इंसिडेंट A, एक इंसिडेंट B, दोनों कितनी हाइट पर है, 80 मीटर पे। तो हमें फाइंड करना A और B के बीच में U की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या गिवन है, A से B तक पार्टिकल जब मूव करके जाता है तो कितना टाइम लेता है वो, 6 सेकेंड। ये टाइम आपको गिवन है, t = 6 सेकेंड। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, चाहे A हो चाहे B हो, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपसे पूछूं ग्राउंड से कितना है, तो वो है 80 मीटर। क्लियर? तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ S = ut + ½ at², सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि जो भी क्वांटिटीज़ मुझे चाहिए वो इसमें मुझे सारी मिल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 80 है, तो S की वैल्यू में कितनी पुट कर दूंगा, +80। अब ज़रा सोचना क्यों लिखा मैंने प्लस, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, तो ऊपर गया है, दोनों ही सिचुएशन ऊपर है ग्राउंड से, तो +80 = u कितना, एज इट इज़, क्योंकि वो भी ऊपर है प्लस, और क्या कर देंगे अपन, t +½ a की जगह रखेंगे अपन -g, या फिर आप उसे लिख सकते हैं माइनस कितना, 10 और साथ में t²। क्लियर? तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी एक वापस क्वाड्रेटिक t के अंदर, तो 5t² - -μt और +80 = 0, आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसके 2 रूट आएंगे, एक t1 और दूसरा t2। तो अगर आप फिगर आउट करेंगे तो t1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू u + √u² - 1600 / 10। सिमिलर जो सेकंड रूट फाइंड करेंगे वो कितना आएगा, u यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, √u² - 1600 / 10। अब हमें पता, देखो t1 किसका टाइम है, इसका टाइम है। ठीक है, आई थिंक रुको, ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, तो अपन देख सकते हैं कि t1 में यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ किया, मतलब t1 इज़ ग्रेटर देन t2। तो मुझे बताओ a वाले का टाइम t1 होगा कि b वाले का, तो देखो a इंसिडेंट पहले आएगा, b बाद में आएगा, तो b का टाइम ज़्यादा होगा, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, t1 के करस्पॉन्डिंग, और a का टाइम कौन सा है, t2। तो t1 - t2 क्या मैं बोल सकता हूँ 6 सेकंड के इक्वल है, हाँ, b और a के बीच का जो टाइम इंटरवल है वही तो 6 सेकंड है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि t1 में से अगर मैं t2 को माइनस कर दूंगा तो मुझे 6 सेकंड मिलेगा। दैट्स इट। इस वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 × √μ² - 600 / 10 = 6। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u² मिलेगा आपको = आई थिंक 2500। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि u की कितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको, 50 मीटर/सेकेंड। क्लियर? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, ऊपर जा रहा हमें पता है इसलिए। सो दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे एक सिंगल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 20 मीटर/सेकेंड and a retardation of 8 मीटर/सेकेंड², then find the distance and the displacement covered in 3rd सेकेंड। अब ऐसा नहीं बोल रहा है कि 3 सेकेंड में फाइंड करो, ये बोल रहा है कि 3rd सेकेंड में फाइंड करो। तो एक दो चीज़ें जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ वो क्या है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी तो देखो स्टार्ट्स मोशन है ना, ये वर्ड यूज़ कर रखा है, स्टार्ट कर रहा है, मतलब क्या उसकी वेलोसिटी 0 होगी? नहीं, उसने मेंशन भी कर रखा है द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पर उसने बोल रखा है कि कितने से स्टार्ट कर रहा है, वो 20 मीटर/सेकेंड से कर रहा है, तो उसका ध्यान रखना, u 0 मत ले लेना। u कितना है, 20 मीटर/सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन है, मतलब माइनस, और वो भी 8 मीटर/सेकेंड²। अब देखो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, ये क्या होता है? तो अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट सेकेंड,
तो फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है कि मोशन स्टार्ट हुआ है t = 0 से, 0 और t = 1 के बीच का जो ये इंटरवल होगा टाइम का, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड। सिमिलरली अगर मैं थर्ड सेकंड की बात कर रहा हूँ तो वो क्वेश्चन वाला क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि थर्ड से जस्ट पहले क्या था, सेकंड सेकंड, t = 2 सेकंड। तो t = 2 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और t = 3 सेकंड पे ख़त्म करता हूँ तो इनके बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर थर्ड सेकंड। तो ऐसे ही क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको ये पूछा जाए कि nth सेकंड में कितना क्या होगा, तो उसका मतलब क्या है कि एंड पॉइंट तो हमारा nth सेकंड हो गया, n सेकंड, और उससे जस्ट पहले वाला कौन सा हो गया, t = n-1। सिंपल, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि पार्टिकल ने कितनी लेंथ कवर की, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकंड। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, nth सेकंड मतलब n-1 से n सेकंड तक, क्लियर। तो इसके लिए फटाफट क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला छोटा सा डिराइव कर लेते हैं। तो मुझे बताओ अगर मैं लिखता हूँ कि s n पर कितना होगा, इसका मतलब क्या है कि टाइम कितना हमारे पास, t = n की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी t = n पर, तो s = u t + ½ at² होता है। t की वैल्यू n पुट करेंगे प्लस हाफ, वैल्यूज़ को कुछ भी पुट नहीं कर रहे, अभी हम डिराइव कर रहे हैं, तो एज इट इज़ a रखूँगा मैं, साथ में t की जगह वापस क्या हो जाएगा n। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई, un + ½ a n, क्लियर। स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ½ at², तो ½ a n²। सिमिलरली अगर आप लिखेंगे Sn-1 के लिए t = n-1 पे, तो क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी इक्वल टू u n-1 और प्लस ½ a और n-1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे पूछा जाए कि t = n और t = n-1 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि t = n पर कितना डिस्प्लेसमेंट था, Sn, यहाँ पर कितना था, Sn-1। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा S। सो डेल्टा S किसका इक्वल होगा, Sn - Sn-1। तो Sn की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ यूज़ करूँगा, Sn की वैल्यू यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा जो कि होगा u + ½ a2n-1, दैट्स इट। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दी nth सेकंड। तो इसको लिख लेना और ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, इसका फॉर्मूला हो गया ये। तो फटाफट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, u कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 20 दे रखा है, +20। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -8। n की वैल्यू कितनी है, थर्ड सेकंड में पूछा है, तो n कितना हो गया, 3। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा S कितना मिलेगा, u 20 हो गया प्लस ½ a कितना हो गया, -8 2 n कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और -1। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा S कितना मिलेगा आपको, ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला लिख लिया हमने, फटाफट वैल्यू पुट की और सॉल्व कर लिया। बट डिस्टेंस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोशन को, इसका जो मोशन था कंप्लीट उसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। और वो कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो u कितना है 20, a कितना -8, ठीक है। तो देखो पार्टिकल ने यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया मोशन अपना 20 मीटर/सेकंड से, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है -8 मीटर/सेकंड²। तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कहीं ना कहीं जाकर के 0 भी हो जाएगी और फिर वापस पीछे की तरफ भी आएगा वो, और जब वो इसी इंसिडेंट पे आ जाएगा तो वापस कितनी हो जाएगी, 20 मीटर/सेकंड बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। v = u + at से, v कितना है 0, u कितना है 20 और प्लस a कितना -8 और t, तो सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा इसको, 2.5 सेकेंड, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि चीज़ें क्या होंगी, इस पार्टीशन लाइन के ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट में सेम दिखेंगी आपको, ठीक है। मतलब t = 1 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, अगर t = 2 अगर आपका कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पर आपका t = 2.5 है, तो डेफिनेटली यहाँ क्या मिलेगा आपको, इससे 0.5 आगे हुआ तो इससे और आगे कर दो, मतलब 3 सेकेंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसके बीच में गैप 1,
तो यहाँ भी गैप 1, तो t इक्वल टू कितना होगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा वापस एक और गैप, तो t इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो थर्ड सेकंड की बात कर रहा था, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, t इक्वल टू 2 से, और एंड कहाँ पर होगा, t इक्वल टू 3 में, बस। तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखो 0 आ रहा था, मतलब यहाँ अगर ए पॉइंट लेते हो आप, फाइनल पॉइंट बी लेते हो, तो घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका 0 था। तो यहाँ अगर आपको अब डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, मिल गया, वो कितना 0। डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो ये जो हाईलाइट कर रखा ब्राउन से, वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, प्रैक्टिस कर ली, तो ये आई एम श्योर आप लोग कर पाएंगे। वो कैसे करोगे, तो यहाँ पर टाइम है 2 सेकेंड, यहाँ पर टाइम कितना 2.5, ठीक है, और बाकी का मोशन ऐसा एज इट इज़। तो क्या फाइंड करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, कितने पर, 2.5 पे, और क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, कहाँ से, इस इनिशियल पॉइंट O से, ये डिस्प्लेसमेंट और एक ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो आपकी S2.5 होगी, और ये कितनी होगी, S2। तो S2.5 आप फाइंड कर लेंगे किस फॉर्मूला से, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, और यही फॉर्मूला इसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो आपको S2.5 मिलेगा, S2 मिलेगा, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा, माइनस S2, तो मुझे मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो कि क्या होगी, आधी डिस्टेंस होगी, क्योंकि मुझे ए पॉइंट से चल करके वापस B पॉइंट पर आना, जो कि सेम पॉइंट है। तो यहाँ से V तक 0 तक, अगर इसको मैं C पॉइंट लेता हूँ, तो A से C तक की डिस्टेंस तो आपने फाइंड कर ली, ये हो गई। C से B तक की करनी है, तो मैंने क्या बोला आपको, पार्टीशन लाइन के जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। तो अगर ये डिस्टेंस आपकी अगर आप फाइंड करेंगे, तो ये आई थिंक आएगी 0.5 या फिर 1 मीटर आएंगी। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, 1 मीटर। सॉल्व करेंगे अगर आप, तो नीचे भी कितनी होगी, वापस 1 मीटर ही होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस 1 मीटर, मतलब 2 मीटर। दैट्स इट। तो इसी तरह से हमने क्या कर लिया, कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन कर लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पूरा, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी कर लिए। ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ आता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो कि है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। तो उसको आप ध्यान रखना, और डिस्टेंस के लिए आपको ऐसे जैसे मैंने किया पूरा मोशन इमेजिन करना पड़ेगा, और कौन सा इंसिडेंट है, कौन सी सिचुएशन है, उसी के हिसाब से आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक अब आपका पूरा क्लियर हो चुका है, और प्रैक्टिस करेंगे इस पे क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में।